Hello everyone. Today we are going to complete and cover the last part, that is the fifth part of this chapter, the Tiger King. So let's get started. The Maharaja's anxiety reached the fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. तो महाराजा की जो चिंता थी वो चरम सीमा पे पहुंच गई थी जब सिर्फ एक टाइगर बचा था उनकी 100 की गिनती पूरी होने में. He had this one thought during the day and the same dream at night. उनका सिर्फ एक ही ख्याल होता था दिन में और एक ही सपना होता था रात में कि वो कैसे 100th टाइगर को ढूंढ के मार गिराए. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. इस समय तक इवन उनके जो ससुर का राज था वहाँ पे भी टाइगर जो है एक्सटिंक्ट हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. और ये असंभव हो गया था टाइगर का पता लगाना कहीं भी. येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड. हालांकि सिर्फ एक ही की ज़रूरत थी. इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट. सिर्फ वो एक ही टाइगर, एक ही इस बीस्ट टाइगर को अगर वो मार सके, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. महाराजा को एक भी किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. और तब वो फिर बाद में टाइगर हंटिंग जो रहेगी उसको त्याग देंगे. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. लेकिन उनको उस आखिरी टाइगर से बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत थी. वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. आखिर उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने, जिसका स्वर्गवास हो गया, उसने क्या कहा था. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100. कि भले 99 टाइगर्स को वो मार लेगा लेकिन उसको जो आखिरी 100वें टाइगर से उसे सावधान होने की ज़रूरत थी. ट्रू इनफ, बिल्कुल सही. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. क्योंकि जो टाइगर है वो आफ्टर ऑल एक खूंखार जानवर था. सैवेज मतलब अनटेम्ड या खूंखार. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. और हर एक को ऐसे सैवेज बीस्ट से क्या होने की ज़रूरत है. वेरी मतलब कॉशियस या सावधान या फिर अलर्ट, चौकस होने की ज़रूरत है. बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड. लेकिन उस 100 टाइगर को ढूंढा कहाँ जाए, कहाँ मिल सकता है. इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइफ टाइगर. अब यहाँ पे ऑथर हाइपरबोली का यूज़ करके, ह्यूमर का यूज़ करके यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो टाइगर मिल्क को ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है. इट सीम्स ईजियर, टाइगर्स मिल्क को ढूंढना ज़्यादा ईजी है ना कि जीवित टाइगर को पकड़ना. दैट्स द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. और इसलिए महाराजा जो है वो ग्लूम यानी उदासी में वो डूब गया. बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल दैट ग्लूम. लेकिन जल्दी एक खुशखबरी आई जो उसकी राजा की ग्लूम यानी उदासी को दूर कर दिया. इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिस्पेयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. तो महाराजा के ही राज्य में जो भेड़ें थी वो हिल साइड विलेज एरिया से गायब होना शुरू हो गई. इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब और वीरासामी नाइकर, बोथ फेम्ड फॉर द एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल. तो इस बात का शुरुआत में ही असर्टेन मतलब निश्चय कर लिया गया कि ये काम जो है खादर मियाँ और वीरासामी नाइकर का नहीं होगा, जो कि इस चीज़ के लिए फेमस थे. वो इस चीज़ के लिए फेमस थे कि वो शीप को पूरा निगल लेते थे. तो उस बात का सर्टेन कर लिया गया, निश्चय कर लिया गया कि ये काम जो है, जो शिप गायब हो रही है वो इन्होंने गायब नहीं की हैं. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. तो उनको इस बात का श्योरिटी हुई कि ये काम जो है टाइगर का ही काम है कि शिप गायब हो रही हैं. द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. तो विलेजर्स जो रहते हैं गांव वाले वो दौड़ते हुए जाते हैं महाराजा को इस बात को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस. तो महाराजा जो बहुत खुश हो जाता है और 3 साल का टैक्स से एग्जाम्पशन दे देता है. एग्जाम्पशन मतलब छूट दे देता है कि अब गांव वालों को 3 साल तक टैक्स नहीं पे करना है. और फिर वो अपने टाइगर हंटिंग पे तुरंत निकल जाता है. द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड. अब टाइगर भी जो आसानी से नहीं मिल रहा था. इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा's विल. और ऐसा लग रहा था मानो कि टाइगर जो है वो वेंटनली मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को हाइड कर लिया, छुपा लिया है ताकि वो महाराजा की इच्छा को क्या है फ्लाउट कर सके. फ्लाउट मतलब इग्नोर कर सके. द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन. लेकिन महाराजा दूसरी ओर वो भी बिल्कुल बराबरी में उनका माइंड मेकअप था कि वो भी ढूंढ के मार गिरा के रहेंगे उसको, टाइगर को. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. और वो उन्होंने ये माइंड मेकअप किया था कि वो जंगल से तभी बाहर आएंगे जब तक वो टाइगर को
ढूंढ नहीं लेते। एज द डेज पास्ट, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, तो महाराजा का जो गुस्सा, फ्यूरी है, एंड ऑब्स्टिनेसी मतलब ज़िद्दीपन, अड़ियलपन जो है वो माउंटेड मतलब इंक्रीज़ होता गया, बढ़ता गया। वो भी कैसे? अलार्मिंगली, बहुत ही खतरनाक ढंग से। और वो रिज़ल्ट क्या हुआ उसका कि मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट दियर जॉब्स, इसी वजह से बहुत से ऑफिसर्स ने अपनी जॉब हाथ से गंवा दी। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन क्या होता है जब महाराजा बहुत ही उसका गुस्सा बहुत ही चरम सीमा पे होता है, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराजा दीवान को बुलाता है एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ, फिर क्यों बुलाता है और ये आदेश देता है कि ज़मीन का टैक्स जो है वो तुरंत का तुरंत डबल कर दिया जाए। फोर्थ फिफ्थ मतलब बिना किसी डिले के तुरंत। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि महाराजा है वो एक तरफ क्या होता है शुरुआत में, अभी हम देखते हैं कि जब उसको इस बात का इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल में शीप गायब हो रही हैं और कहीं ना कहीं टाइगर है, तो बहुत ही खुश हो जाता है और विलेजर्स के ऊपर से 3 साल का टैक्स जो है वो माफ़ कर देता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि वो एक टाइगर मिल नहीं रहा होता है, मुश्किल होती है उसको ढूंढने में, तो इतना फ्रस्ट्रेशन में आता है कि वो लैंड टैक्स को डबल कर देता है। तो यहाँ हम देखें कैसे वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर रहा है महाराजा। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, तो दीवान बोलता है कि अगर ये ऐसे फैसले इस फैसले से तो लोग जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दीवान बोलता है तो इस तरह हमारा राज्य जो है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसके हाथ शिकार हो जाएगा, शिकार लग जाएगा, मुसीबत में आ जाएगा हमारा राज्य भी, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हत्थे पड़ जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट द किंग, तो राजा तुरंत बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आपको दीवान अपने पोस्ट से रिज़ाइन देना हो सकता है। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक, तो दीवान जो है वो इस बात से कन्विंस्ड होकर घर जाता है और जान जाता है कि महाराजा गुस्से में है और डिसीजन ले सकते हैं कुछ भी, और वो अपनी हाथ जॉब से हाथ धो बैठेगा। तो वो जिस बात से भी जान गया कि महाराजा जो है वो टाइगर, जब तक टाइगर को नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक जो है, अगर 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 नहीं महाराजा को टाइगर नहीं मिला जल्दी ही, तो रिजल्ट जो परिणाम होगा वो बहुत ही मुसीबत खड़ी कर देने वाला होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो उसकी जान में जान आती है जब वो उस टाइगर को देखता है जो पीपल्स पार्क, जो मद्रास के पीपल पार्क से उसके यहाँ लाया गया होता है और उस दीवान के घर में छुपा के रखा गया होता है। तो ये पीपल पार्क जो है वो अभी भी चेन्नई में है। तो वहाँ पे एक टाइगर मिलता है जो कि कहाँ से लाया गया होता है, मद्रास से लाया गया होता है पीपल्स पार्क से, और दीवान के घर में छुपाया गया होता है। ऑल राइट। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat. तो आधी रात को जब जो गांव वाले रहते हैं, जो टाउन रहता है वो सोता रहता है, तो दीवान और उसकी बुजुर्ग एजेड वाइफ जो रहती है वो टाइगर को ड्रैग करते घसीटते हुए कार तक लाते हैं एंड शोड इट टू द सीट। शोड मतलब होता है ठूंस देना, तो वो कार की सीट पे ठूंस देते हैं उसको। दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, दीवान खुद गाड़ी चलाता है और सीधा जंगल ले जाता है जहाँ महाराजा हंटिंग कर रहा होता है। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट ऑफ द कार, और जैसे ही वो जब जंगल पहुँचते हैं तो टाइगर जो होता है वो अपना नखरा शुरू कर देता है। वो क्या शुरू कर देता है? सत्याग्रह लॉन्च कर देता है। सत्याग्रह जो एक नॉन वायलेंस स्ट्राइक होता है जो महात्मा जी ने किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो वो एक सत्याग्रह लॉन्च कर देता है, ड्रामा करना शुरू करता है कि मैं कार से बाहर नहीं आऊँगा एंड रिफ्यूज टू गेट ऑफ द कार, और वो कार से बाहर नहीं आता है। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, तो दीवान भी है वो भी पूरा क्या होता है इस कोशिश में उस बीस्ट को हॉल मतलब होता है खींचने में क्या है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। वो कार से खींचने में, एकदम पूरा कार से खींचने में और फिर धक्का मार के उसको ज़मीन गिराने में, तब तक क्या होता है पूरा थॉरली थक जाता है, एनर्जी उसकी पूरी ख़त्म हो जाती है। On the following day, next day क्या होता है, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. दूसरे दिन वही सेम ओल्ड टाइगर जो रहता है वो घूमते फिरते क्या मंडराते हुए महाराजा के सामने खड़ा हो जाता है, और ऐसे खड़ा होता है ऐसे कि वो एक हम्बल सप्लिकेशन दे रहा हो। हम्बल सप्लिकेशन बहुत ही कि नम्र निवेदन कर रहा हो, विनम्र निवेदन कर रहा हो कि महाराजा, मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, और ऐसे खड़ा जैसे लग रहा है कि कह रहा है कि महाराजा
मास्टर आप हुक्म करिए मुझसे, आप क्या चाहते हैं। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि महाराजा जब वो ढूंढ रहा था, वो खुद टाइगर उसके सामने आ खड़ा होता है, तो तुरंत वही निशाना लगाता है उस बीस्ट पे, उस टाइगर पे। द टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हीप। तो टाइगर तुरंत क्या होता है, वो वहीं पे ढेर हो जाता है, गिर जाता है। I have killed 100 tiger. My vow has been fulfilled. The महाराजा was overcome with elation. अब महाराजा जो हैं वो बहुत ही इलेशन मतलब जॉय के साथ खुश हो जाता है, बहुत ही बहुत ही खुश हो जाता है जब वो इस टाइगर को मारता है। तो कहता है कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया, और मेरा जो वाव है, मेरी जो प्रण है, वो पूरा हुआ आज जाके। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. तो महाराजा जो होते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि वो जो टाइगर है उसका जो है वो प्रतिबंधपुरम स्टेट में क्या उसका जुलूस निकाला जाए, और ऐसा ऑर्डर दे के वो तुरंत वो अपने झट कार से निकल जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो जो बाकी हंटर्स और शिकारी होते हैं वो जाते हैं और टाइगर को ध्यान से देखते हैं। द टाइगर लुकड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइस इन बैफलमेंट। टाइगर भी पलट के उनको देखता है, उसकी आँख घूमती है बैफलमेंट मतलब कन्फ्यूजन में, कि भाई क्या हो रहा है, मुझे क्यों देख रहे हो। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। और वो हंटर्स को ये रियलाइजेशन होता है कि टाइगर जो है मरा ही नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, क्योंकि बुलेट जो है निशाने से चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। तो वो क्या था, सिर्फ बुलेट के बुलेट के आवाज़ से ही, उसकी आवाज़ के शॉक उसको शॉक लग गया था, और उस वजह से क्या हुआ, फेंट होके गिर गया, वो मुरझा के गिर गया। विजिंग मतलब जो इतनी तेज़ से उसकी बुलेट गई, उसके कान से वो आवाज़ निकली, आवाज़ आई, उस शॉक में ही फेंट होके वो गिर गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब वो शिकारी जो थे उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाना चाहिए, और क्या करें वो। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि महाराजा को इस बात का पता नहीं लगाना चाहिए कि वो निशाने से चूक गए थे। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। अगर वो उन्होंने बता दिया और उनको पता चल गया कि वो निशाने से चूक गए थे महाराजा, तो बाकी जो हंटर्स है वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. इसीलिए उनमें से एक हंटर ने क्या किया, एक फुट की डिस्टेंस में निशाना लगाया और टाइगर को मार गिराया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस बार जो था बिना किसी चूक के जो है निशाना जो था, गोली जो है निशाने पर लगी और टाइगर मर गया। नाउ then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in possession through the town and buried. तो जैसा किंग ने कमांड दिया था, आदेश दिया था, तो उस डेड टाइगर को क्या किया गया, उसका जुलूस निकाला गया पूरे शहर में, नगर में, और उसको बाद में बेरी कर दिया गया। बेरी मतलब उसको दफन कर दिया गया मिट्टी में। अ टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और बाद में उसका एक छोटा सा मकबरा बना दिया गया, खड़ा कर दिया गया। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद महाराजा के जो बेटा रहता है उसका तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. और तब तक क्या था, इससे पहले क्या था, महाराजा जो है वो अपना सारा जो ध्यान था, इंटायर माइंड, सारा ध्यान किस पे लगाए हुए थे, टाइगर हंटिंग पे लगाए हुए थे। बट अब चूंकि उन्होंने हंटिंग कर ली, फाइनल टाइगर को मार गिराया उनके हिसाब से, तो ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। और तब तक क्या था, उनके पास कुछ भी समय नहीं था, इसलिए वो क्राउन प्रिंस को समय नहीं देते थे। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन चूंकि उन्होंने 100 टाइगर को मार गिराया, तब सारा अटेंशन उन्होंने उस पर से हटा के अपने बच्चे पे लाया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और उन्होंने महाराजा ने ये विश किया था, उनकी ये इच्छा थी कि वो अपने बच्चे को उसके थर्ड बर्थडे में एक स्पेशल बढ़िया गिफ्ट देंगे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। तो वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए और वो हर जगह उन्होंने हर एक शॉप में ढूंढना शुरू किया, बट कुडेंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। लेकिन उसको महाराजा को अपने बच्चे के लिए कोई सूटेबल गिफ्ट नहीं मिला। Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. तो आखिरकार उन्हें वो एक टॉय मिल गया, उन्होंने देखा स्पॉट, मतलब उन्होंने उनको दिखा एक वुडन लकड़ी का टाइगर दिखा एक टॉय शॉप में, और उन्होंने फैसला किया कि परफेक्ट गिफ्ट है उसके बच्चे के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। तो वो जो लकड़ी का टाइगर था वो सिर्फ 2 आना क्वार्टर का था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी।
तो जो शॉपकीपर जो था वो दुकानदार वो जानता था कि अगर वो महाराजा को इतना चीप टाइगर बताएगा कि टाइगर इतना चीप है सिर्फ 2 अन्ना क्वार्टर का, तो उसको महाराजा जो है वो रूल्स ऑफ इमरजेंसी के अनुसार क्या है वो उसको पनिश करेंगे, सज़ा दे देंगे। तो सो ही सेड, तो उसने क्या कहा, योर मेजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉसमैनशिप। तो उसने बहाना बना के बोला कि महाराजा कि ये महाराज ये जो एग्ज़ाम्पल है जो आपके सामने, ये नमूना जो है विरला है, बहुत ही रेयर है। और रेयर है क्या, किस चीज़ का नमूना है, क्राफ्ट्समैनशिप का, कारीगरी का एक रेयर नमूना है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप बार्गेन एट 300 रुपीज़, और ये मात्र आपको मैं 300 रुपये में देता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो वो क्या करता है, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, वो उसको पैसा देता है और दे के क्या करता है, सेड द किंग एंड टुक इट अवे। फिर वो 300 रुपये देता है उसको और फिर वो स्टॉल को लेकर वहाँ से चला जाता है। ऑफरिंग मतलब होता है एक तरीके से एक भेंट, जैसे होता है ना कि आज मेरा बच्चे का बर्थडे, तो ये लो तुम रखो भेंट में, इसको रख लो। तो वो उसको 300 रुपये से देता है, कहता रख लो, और फिर वो लेके चला जाता है। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन क्या होता है, बर्थडे के दिन क्या होता है कि फादर जो और बेटा होता है उसका, महाराजा और उसके बेटा जो क्राउन प्रिंस होता है, वो उस टाइनी लिटिल वुडन टाइगर से खेल रहे होते हैं। इट हैड बिन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तो जो वुडन टाइगर होता है वो सही से उसकी फिनिशिंग नहीं की गई होती है, और जो भी इसने कार्व किया होता है उसके उसको जो करते नहीं, जो बढ़ईगिरी करते हैं उसमें, कारपेंट्री करते हैं, जो कारपेंटर रहता है वो बहुत ही उसमें वो अनस्किल्ड कारपेंटर रहता है, यानी उसको कौशल नहीं रहता है। तो उसने जब उसको कार्व किया वुडन टाइगर को, तो सही से फिनिशिंग उसकी नहीं की। इट्स सरफेस वॉज रफ, क्योंकि और उसका जो सरफेस था बहुत ही खुरदुरा था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और छोटे छोटे स्लीवर्स जो फांस होते हैं लकड़ी के, वो क्या थे, वो निकले हुए थे, मानो जैसे कि कांटे निकले हुए हैं पूरे। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजा राइट हैंड। उनमें से एक जो फांस थी वो जाके महाराजा के दाहिने हाथ में लग गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। तो महाराजा ने ध्यान नहीं दिया, उसने अपने लेफ्ट हैंड से उस फांस को निकाला और कंटिन्यू किया राजकुमार के साथ खेलना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड। तो अगले दिन क्या होता है, वो जो इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे फ्लेयर कर जाता है, यानी स्प्रेड बढ़ जाता है, फैल जाता है महाराजा के दाहिने हाथ में। इन 4 days, 4 दिन में क्या होता है कि इट डेवलप इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। तो 4 दिन के अंदर क्या होता है कि वो छोटा सा जो इन्फेक्शन होता है वो बढ़ के एक घाव बन जाता है। कैसा घाव, मवाद से भरा घाव बन जाता है। सेपरेटिंग मतलब बहता हुआ, रनिंग पस, तो बहता हुआ मवाद भरा भरा एक घाव बन जाता है, जो कि उसके पूरे आर्म पे इन्फेक्शन फैल जाता है, भुजा पे, उसके बाजू पे। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। तो 3 प्रसिद्ध सर्जन को बुलाया गया, मद्रास से लाया गया। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। तो वो तीनों सर्जन आपस में कंसल्टेशन, सलाह मशवरा के बाद, बातचीत के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि महाराजा का ऑपरेशन करना है। द ऑपरेशन टुक प्लेस। तो ऑपरेशन शुरू हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। तो तीनों जो सर्जन होते हैं वो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद बाहर आते हैं थिएटर से, और आके अनाउंस करते हैं कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेथ। कि इस ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा और महाराजा जो है ही इज डेड, वो मर गए। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। अब ये लास्ट लाइन जो है वो आयरनी है कि इस तरीके से क्या है कि 100वें टाइगर ने आखिरकार अपना फाइनल बदला जो था वो टाइगर किंग से ले ही लिया। ऑलराइट, ये आयरनी है स्टोरी की, कि जिस 100 टाइगर को पीछे लगा हुआ था महाराजा मारने के, और उस मार भी दिया था, उसको लगा वो मार दिया, बट एक्चुअली में मरा नहीं था। तो देखा जाए टाइगर मर तो गया था, लेकिन वो महाराजा के हाथ से नहीं मरा था। और फाइनली भले ही वुडन टाइगर था, छोटा सा टाइगर था, लेकिन टाइगर से ही मौत हुई। और एस्ट्रोलॉजर की जो उसने प्रिडिक्शन किया था वो आखिरकार पूरा हुआ। तो हम देखते हैं कि स्टोरी में वाकई ही ये फिक्शन थी, लेकिन इसमें ट्रूथ था कि जैसे कि जो राजा लोग होते, महाराजा होते थे, वो कैसे अपने अपने आन शान के लिए वो क्या करते थे, शो ऑफ के लिए वो जानवरों का शिकार करते थे और अपनी प्रजा का, अपनी शक्ति का मिसयूज़ करते थे अपनी प्रजा के ऊपर। तो स्टोरी में हम देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई थी, ये चैप्टर, और आई होप आपको चैप्टर समझ में भी आया है। So thank you so much for being with me in this lesson. Goodbye.